हेलो ट्रेडर्स। सो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि एक रेंज होगी, रेंज के अंदर ओपन हुआ मार्केट, व्हाट विल वी डू? वी विल ट्राई टू प्ले द रेंज। वी विल नॉट, अगर रेंज ब्रेक डाउन होता है तो इसको ट्रेड करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इस लो को अगर ब्रेक करता है और सस्टेन होता है तो ही हम शॉर्ट्स लेने वाले थे, ये डिस्कस किया था। लुक बिलो इन फेल का सेटअप हमेशा सक्सेसफुल होता है। यूजुअली जब भी कुछ कोई रेंज ऊपर माइग्रेट होती है या वैल्यू एरिया माइग्रेट होती है और रेंज ब्रेकडाउन मिलता है इमीडिएटली, तो मोस्ट प्रोबेबली वो फेल होता है। सो फेल्ड ब्रेकडाउन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आज वही देखने को मिला। मार्केट कई ओपन क्लोज के यहाँ ही ओपन हुआ, ऊपर से रिजेक्शन लिया। ये एक प्ले था बट इट वॉज टू अर्ली इन द मार्केट, सो इट वॉज ऑब्वियसली बेटर टू अवॉइड दिस। पर्सनली यहाँ मैंने स्कैल्प किया छोटा सा, राइट। यहाँ से मैं सी ले रहा था फॉर द सेम थिंग कि अगर ब्रेक डाउन होता है तो नीचे क्या दिखने को मिल रहा था मुझे। लुक एट द ऑर्डर फ्लो दैट वाज हैपनिंग, राइट। सेलिंग सेलिंग पूरी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही थी यहाँ। सो डेल्टा गिर रहा था बट मार्केट ने एक्चुअली, इनफैक्ट यहाँ तो हमने क्या देखा, एक डाइवर्जेंस देखा, राइट। सो लुकिंग एट द डेल्टा एंड द कैंडल यू सी अ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस इज ऑल्सो पेंटेड इन रेड हियर, ओके। तो बात इतनी सी थी कि जैसे ही ब्रेक होता है हमें देखना था कि क्या यहाँ लिमिट बायर्स सिचुएटेड है। अगर है तो उसको ट्रेड नहीं करना था। मैंने कई बार यहाँ से सी एक दो बार ट्राई किया, उसमें 20-25 पॉइंट गए मेरे। आई वॉज ओनली ट्राइंग सी फॉर अ बिग स्पाइक अप, क्योंकि ये लोग जो शॉर्टिंग को एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई अर्ली ऑन ब्रेक, रेंज ब्रेक के बाद, तो उसको मैं कैप्चर करने को देख रहा था कि जैसे ही ये लोग ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कि इस कैंडल में अच्छी खासी एग्रेसिव बाइंग आई और सेलिंग एक्टिविटी यहाँ एकदम से एग्जॉस्ट हो गई। तो इसका मतलब है कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए और बायर्स शायद मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और यहाँ मेरा एक हिट हुआ एसएल, यहाँ एक बार हिट हुआ। फाइनली मैंने इस ब्रेकडाउन पे थोड़ा सा, ये ब्रेकडाउन पे थोड़ा सा एक स्कैल्प मिला मुझे, थिंकिंग कि ये ब्रेकडाउन मैंने क्यों ट्रेड किया। यहाँ मैंने शॉर्ट्स कहीं नहीं लिए बट ये वाला शॉर्ट क्यों लिया कि एक बार अंदर गया था मार्केट इन द रेंज और वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, मतलब सस्टेन नहीं हो पाया। इसका मतलब ये फेल हो चुका है और ये शायद फिर डाउनवर्ड मोमेंटम दे ही दे, ऐसे लगने लगा है, क्योंकि यहाँ भी लॉन्ग्स अटक गए थे सारे ऊपर की तरफ, तो एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट क्या हुआ, फिर से सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आया और वापस अगर आप देखो तो अच्छे नंबर्स के साथ ट्रेडिंग हुई, सेलिंग हुई। यहाँ बाइंग कुछ इतनी खास नहीं थी बट सेलिंग अच्छी खासी हुई और मार्केट फिर से उसी जोन में होल्ड हो गया। तो बार बार यही दिख रहा था मुझे कि यहाँ लिमिट बायर्स अच्छे सिचुएटेड है तो सी की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने एक सी यहाँ, जैसे ही इस कैंडल ने अंदर एक्सेप्टेंस दी, ये कैंडल एक्सेप्टेंस की थी, फिर बाहर निकली, फिर वापस अंदर एक्सेप्ट हो गई, मतलब क्लोज हो गई। फिर सेकंड कैंडल जो क्लोज हुई, इसके बाद इस कैंडल में मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन देख के, ये और ये एग्रेशन देख के मैंने एक सी पिकअप किया जिसमें मुझे इमीडिएटली रिवॉर्ड मिला नेक्स्ट कैंडल में। और यहाँ कुछ 70 पॉइंट का एक अच्छा खासा फास्ट स्कैल्प मिला। इसमें थोड़ा पैसा बना बट ज़्यादा कुछ नहीं। ओवरऑल यहाँ तक नेट गेन ओके ही था। देन इवेंचुअली आई ट्राइड वन मोर लॉन्ग फ्रॉम हियर अराउंड, या देर वॉज वन सी दैट आई ट्राइड फ्रॉम हियर जिसमें कुछ मिला नहीं एंड देन आई हैड टू रिमूव। फाइनली ये इस ब्रेकडाउन के बाद बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ लोअर बाउंड्री को टच करने के बाद इट शुड हैव शोन रेंज बाउंड, इट शुड हैव एग्जिबिटेड रेंज बाउंड बिहेवियर विच इट डिडंट एग्जिबिट। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि ये रेंज बाउंड बिहेवियर शोकेस करना चाहिए था, मार्केट ने दिखाना चाहिए था, बट यहाँ से बाउंस होके इट शुड हैव वेंट टू द अपोजिट बाउंड्री। ये अपोजिट बाउंड्री पे जाके टच होनी चाहिए थी बट जो हुई नहीं। फिर से सेलिंग हो गई, फिर एक अच्छा बाउंस आया फिर से। सॉरी मैंने इस बाउंस पे एंट्री ली थी, सॉरी एग्जैक्टली ये यहाँ एक इम्बैलेंस्ड स्टैक्ड इम्बैलेंसेस थे, थोड़े अच्छी डिमांड थी। एंड इफ यू लुक एट डेल्टा, डेल्टा भी थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था आफ्टर बीइंग फ्लैट। और यहाँ मेरे वापस 10 पॉइंट ऐसे हो गए और जैसे ही ये रेड कैंडल बनी तो मैंने इस क्लोजिंग पे
ये मैं देख रहा था कि क्या ये कैंडल क्लोज होती है क्या। फिर ये कैंडल का आई थिंक फर्स्ट मिनट बाहर सस्टेन होने के बाद एकदम से बड़े नंबर दिखने लगे मुझे ऑर्डर फ्लो पे, और मैंने एक शॉर्ट एंट्री ले ली। शॉर्ट एंट्री लेते ही मेरे को अब मैंने शॉर्ट एंट्री क्यों ली मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ सारे लॉन्ग्स जो है ना, ये वाले लॉन्ग्स, ये वाले लॉन्ग्स, ये वाले लॉन्ग्स, इनफैक्ट यहाँ से ये वाले लॉन्ग्स, ये सारे अभी ट्रैप हो चुके थे, और टाइमिंग भी वैसे कम बचा था। सो इट वाज 2:30 अराउंड 2:25। तो लोग पैनिक भी कर देंगे कि कुछ मिला नहीं। लॉन्ग सारे बेसिकली कब से रुके होंगे कि कुछ गेन के लिए रुके होंगे, बट जैसे ये कैंडल बनी लॉस दिखने लग गया और मार्केट अभी क्लोज होने वाला है, तो दे हैव टू, इंट्राडे प्लेयर्स हैड टू क्लोज अप देयर पोजीशंस, राइट। तो ये पैनिक आया, इस पैनिक में अच्छा पैसा बना, और फिर फाइनली मैंने एक सी भी उठाया यहाँ से, ओनली बिकॉज कि मार्केट ने एक अच्छी खासी रिवर्सल पिन बार कैंडल बनाई, जिस कैंडल में 5 मिनट कैंडल में सेलिंग साइड पूरी एब्जॉर्प्शन थी, और उसके टेल एंड में बहुत सारा सेलिंग वॉल्यूम था, और उसके टेल एंड में प्लस उसके बॉडी के हाई के इधर अच्छा बाय वॉल्यूम था। तो ना ही यहाँ से डिफेंड हुआ दोनों साइड से, यहाँ से एग्रेसिव बायर्स ने डिफेंड किया, यहाँ से लिमिट बायर्स ने डिफेंड किया, और ऊपर से एग्रेसिव बायर्स फिर से एक्टिवेटेड थे बॉडी के कैंडल के अपर साइड में, मीनिंग कि एक फर्दर कंटिन्यूएशन मिल सकता है, और यही हुआ। ये सारे ट्रैप हो चुके। इस कैंडल में ये क्लोजिंग मिली, उसके बॉडी में फिर से ऊपर एग्रेशन था, और ये शॉट्स, ये शॉट्स, ये शॉट्स सारे के सारे ट्रैप हो गए। वह टाइम भी कुछ बचा नहीं था, 240 था, और एकदम से हमें ये मूव मिला। इसमें भी अराउंड 100 पॉइंट्स का गेन मिला मुझे लगभग, एंड दैट वाज द डे। इट वाज टोटली रेंज बाउंड है। जब भी आपको हिंट्स चाहिए क्या हो सकता है कल, मेरे वीडियो का टाइटल देखिए, ठीक है। हर वीडियो का टाइटल एक हिंट होता है दूसरे दिन का क्या बिहेवियर है, बट मुझे कुछ पक्का बायस देके नहीं जाना है किसी को, क्योंकि फिर बायस लेके मार्केट में आना नहीं है किसी ने, ओके। सो वन ऑफ द की थिंग्स टू अंडरस्टैंड इज कि कल क्या हो सकता है। अभी इसके बाद सेम सेटअप्स रहेंगे, बट मैं कल थोड़ा कॉशियस रहूंगा टू टेक एनी काइंड ऑफ शॉर्ट्स इफ द मार्केट ओपन्स विद इन द रेंज, ओके। अगर फिर से मार्केट रेंज में ओपन हो गया तो मैं लॉन्ग प्लेस ट्राई करूंगा। सेम ये वाला एक लॉन्ग प्ले, ये एक स्कैल्प, और ये मेजर लॉन्ग प्ले, ठीक है। अगर मार्केट रेंज में खुलता है और एक लॉन्ग प्ले होता है और ये फेल्ड ब्रेकआउट देता है, तो मैं एक रेंज ट्रेडिंग के लिए, मतलब रिटर्निंग बैक इनटू रेंज, तो ऐसा कुछ हो जाता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसा कुछ करता है, ब्रेक देता है, एक डबल बॉटम ऐसा कुछ बनाता है, और फिर पुल बैक पे मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा। इट विल बेसिकली मीन कि रेंज को ब्रेकआउट फेलियर हमने ट्रेड किया है, रेंज ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड किया है, सिमिलर टू द LBF सेटअप, लुक बिलो एंड फेल सेटअप दैट हैपेंड टुडे लेट इन द लास्ट सेशन, ठीक है। तो शॉर्ट्स में मैं सिर्फ यहाँ से, और वो भी अगर बहुत सारे लॉन्ग्स अटके हैं ऊपर के साइड और ब्रेकआउट फेलियर मिलता है, तो मैं एक शॉर्ट 45,950 से लेके 45 रेंज बॉटम तक 45,650 तक लूँगा, ठीक है। अगर मार्केट रेंज के नीचे ही खुलता है तो मैं सीधा सीधा शॉर्ट ले लूँगा, बट शॉर्ट विल बी समवेयर अराउंड 45,660, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट लेने में इंपॉर्टेंट है, और इमीजिएटली यहाँ क्लोज कर देना है। इनफैक्ट यहाँ आपको टाइट एसएल लगाना है और बहुत एग्रेसिवली ट्रेल करना है आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि 2 बार ऐसे हो चुका है। यहाँ से डिमांड आई है, यहाँ से डिमांड आई है, यहाँ से डिमांड आई है। यूजुअली यहाँ सारी लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, तो आप देखो यहाँ सारे एसएल्स हो गए लोगों के। मुझे लग रहा है कल ये सारे एसएल्स लिए जाएंगे, ठीक है, और इस हाई को ब्रेक करके हम ये वाली रेंज टेस्ट करेंगे। अगर इस रेंज से हमें रिजेक्शन मिलता है तो ये वाला जो शॉर्ट है जो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था, और अगर रेंज ऊपर की रेंज से रिजेक्शन आता है तो ये वाला शॉर्ट में शायद से ना लूँ अभी, बट ये वाला शॉर्ट ले लूँगा, ठीक है, सेफ रहने के लिए, ओके। क्योंकि मार्केट कुछ ऐसा भी कर सकता है। अभी नीचे से 2-3 बार रेंज ब्रेकआउट फेलियर आया है, तो आई एम थिंकिंग कि नीचे की रेंज से इतनी बार रिजेक्शन आया है तो मार्केट हैज़ टू गो अप एंड सेटल इनटू द अबाव रेंज हियर। बट ऊपर की भी रेंज से रिजेक्शन होता है तो मार्केट इस रेंज के अंदर काम करेगा, और मोस्टली ऐसा कुछ काम करना चालू करेगा, ठीक है। मैक्सिमम ये रेंज में काम करेगा फिर, क्योंकि दोनों से रिजेक्शन मिल रही है, नीचे से ऊपर से, ठीक है।
थैंक यू सो मच, ट्रेड सेफली गाइस।